अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विद इन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं निशा आपके साथ बाबा की कृपा से आपके साथ आज 2 बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ सेम डिवोटी की बताने जा रही हूँ। तो इन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखने कहा है, तो मैं इनके अनुभव पे आती हूँ। पहले तो ये बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हैं और ह्यूमैनिटी को बहुत महत्व देती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके लिए कुछ नहीं है, बस ह्यूमैनिटी जो बाबा ने सिखाया है बस उसी राह पे चलती है। और ये बताती है कि बचपन से तो ये बाबा को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ी, थोड़ा बहुत सुना था बचपन में, लेकिन उसके बाद जब ग्रेजुएशन में गई तो उसके बाद इनके घर के पास में एक मंदिर था, साईं मंदिर। तो वहाँ किसी ने कहा था कि 40 दिन वहाँ जाने से मन की विश जो होती है वो पूरी होती है। तो ऐसे ही बाबा और इनका सफ़र शुरू हुआ था। पहले 40 दिन तक गए, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जो उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ बेबी के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। बहुत ट्रीटमेंट्स वगैरह उनकी वाइफ को चल रहे थे, लेकिन मतलब वो कुछ वर्क नहीं कर रहा था। तो ये उनके लिए प्रे करने के लिए लगातार 108 डेज़ तक कंटिन्यू साईं बाबा के मंदिर में गई थी और उनके लिए प्रे करती थी। तो ऐसा लगातार ये प्रे करती रही 108 दिन तक। उसके बाद ये बताती हैं कि 1 से 1.5 साल के बाद इन्हें ये न्यूज़ मिल गई थी कि उन्हें एक बेबी बॉय बाबा की तरफ से आशीर्वाद में मिला था। तो ये तो एक प्यारा सा अनुभव था जो बाबा ने इनके फ्रेंड पे कृपा की। और उसके बाद ये जो मंदिर जाती थी तो इनका ऐसा मंदिर जाना चलता रहता था। और मंदिर जाते समय ना इन्हें यूनच होते हैं ना, वो मिलते थे। तो ये इनका हर दिन का था कि उन्हें कुछ पैसे देकर उसके बाद वो मंदिर जाती थी और फिर उसके बाद दर्शन करके फिर वापस आती। तो एक दिन ऐसे ही मंदिर जा रही थी तो वो यूनच जो थे वो वहीं पे बाहर में मिले उन्हें। इन्हें डर भी लगता था उनसे, क्योंकि बचपन से सुन रखा था बहुत सारी कहानियाँ कि वो उठा कर ले जाते हैं, हार्म करते हैं, ऐसा लगता था। लेकिन फिर भी इन्होंने दिया था उन्हें, मतलब उस समय 2012 में इन्होंने जैसा बताया है तो 500 रुपीज़ निकाल के उन्होंने दिया था। और उसके बाद मतलब उस समय ये बताती हैं कि 2012 में ये 500 रुपये देना डोनेशन के नाम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी, फिर भी इन्होंने दे दिया था। और उस समय थोड़ी ये पर्सनल लेवल पे और फाइनेंस लेवल पे थोड़ी डिस्टर्ब सी थी। ये दे दी और मंदिर गई दर्शन के लिए। फिर वापस आ रही थी, थोड़ा छिप छिप के आ रही थी कि फिर से वह ना देख ले। लेकिन क्या हुआ ना कि वो जो थे वो इन्हें देख लिए और फिर से पैसे मांगने लगे। तो इन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब
एक बार दे चुकी फिर मांग रहे हैं। तो ये मतलब बोलती कि ये तो गलत बात है ना, मैं जब भी आऊँगी और जाऊँगी तो आप पैसे मांगोगे, मैंने तो अभी आपको दे दिया। तो वो जो थे उन्होंने कहा कि रुक, ऐसा बोले। और उसके बाद एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसमें कुछ पढ़कर इन्होंने, मतलब वो जो थे उन इनको दे दिया। और कहा क्या, इसे अपने हमेशा पर्स में रखने, उनसे कहा कि हमेशा अपने पर्स में रखें और किसी को नहीं देने के लिए उन्होंने कहा। तो इन्होंने भी ओके कहा और ये फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद ये इनके पास वो सिक्का था। और ये यहाँ पे मैं कुछ स्टॉप कर रही हूँ। उसके बाद तो अगले वाले एक्सपीरियंस पे, उसके बाद फिर मैं पीछे जाऊँगी क्योंकि समझाने में ठीक रहेगा। तो इनका क्या ना कि 2015 में इनके साथ एक मिराकल हुआ, इनकी रीमैरिज हुई। इंसान की किस्मत में ना कार्मिक बॉन्डेज जो होते हैं उसकी वजह से इंसान किसके साथ कितने दिन तक रहना है सब वहाँ वो फिक्स रहता है। तो 2015 में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब कुछ ऐसा नहीं, मतलब इनके साथ मिराकल हुआ कि इनकी रीमैरिज हुई। पहले इनकी एक मैरिज थी, तो ये रीमैरिज हुई तो उसके बाद ये लोग मतलब सेटल हो गए। जिस सिटी में सेटल हुए तो मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बस सेटल हो गए अच्छे से। लेकिन इनको ना कुछ था कि शादी तो मतलब हो गई बाबा की कृपा से अच्छे से, लेकिन ये था कि इनको अपने करियर के लिए कुछ करना था। पहले इन्होंने बिज़नेस किया था तो इन्हें लग रहा था कि बिज़नेस करूँगी तो उसके लिए फिर पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। फिर उसके बाद अगर जॉब के लिए जाती हूँ तो इन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पहले ये बिज़नेस में अच्छी थी तो सोची थी कि इधर कर लिया, अब जॉब में पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं। और उसके बाद इनके हस्बैंड के फॉरेन जाने के प्लानिंग्स हो रहे थे, मतलब उन्हें जाना था, उधर ही सेटल होना था। तो ये सोच रही थी कि अगर इधर बिज़नेस स्टार्ट किया और अच्छा चल गया तो फिर बीच में छोड़कर कौन जाता है। मतलब कुल मिला के ये अपने करियर को लेके परेशान थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक इंसान जब काम कर रहा होता है, जब किसी जॉब में होता है या फिर उसके पास अर्निंग होती रहती तो वो और उसके बाद जब वो खाली हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसान मतलब डिस्करेज फील करता है। क्योंकि जब मतलब थोड़े पैसे रहते हैं तो अच्छा लगता है, और नहीं होने के बाद खाली खाली सा वो तनाव में जाना ये नेचुरल है। तो यही इनके साथ भी था कि पहले अच्छे से बिज़नेस इनका चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से वो मतलब अब इधर नई लाइफ में आना पड़ा। और अभी कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं था, तो इन्हें लग रहा था कि मैं क्या करूं। वर्किंग थी, वर्किंग वुमेन या कोई भी वर्किंग होते हैं तो उन्हें खाली होना फिर बहुत ही मतलब क्या बोलना है, बहुत ही स्ट्रेस वाला टाइम होता है वो। तो बस वही करियर को लेके बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब रहती थी, रोती भी थी। इनके फादर इन्हें समझाते थे कि बेटा तुम कुछ अपने करियर को लेके करो। तो फिर इन्होंने ना अपने हस्बैंड को बोला, जहाँ इन्हें शिफ्ट होना था, जहाँ इन्हें सेटल होना था, तो वो फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए पूछा, जिस जगह जिस कंट्री में जाना था, कि क्या मैं वो फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लूँ। तो इनके हस्बैंड ने, मैं वो जगह का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने वो बताने नहीं कहा। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो क्या मैं कर लूँ, तो वो मना कर दिए कि नहीं, ऐसा भी करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा बोल के। तो फिर ये परेशान थी। और ये ना पहले इन्होंने बताया है कि इन्होंने साइंस और चरित्र कभी नहीं पढ़ी थी पहले, मतलब 2015 तक कभी नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब जब मतलब ऐसे दौर से गुजर रही थी, बस ऐसा नहीं सोच के कि मुझे कुछ चाहिए, ऐसा मन में कुछ ला कर नहीं, जस्ट ऐसे ही पढ़ा था। इनके पास साइंस और चरित्र कहाँ से है ये नहीं बताया, बस पढ़ा। बस 2 चैप्टर्स इन्होंने पढ़े थे और ये बहुत परेशान थी उस समय में, बहुत बस 2 चैप्टर्स पढ़े थे। और ये बाबा के मंदिर में जो इनके मतलब जो एकोमोडेशन है वहाँ से बस 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस में वहाँ मंदिर है बाबा का। वहाँ गई और बाबा के मंदिर में बैठकर बस लगातार रो रही थी बाबा को देख के। कोई कंप्लेन नहीं था मन में, बस रो रही थी और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। बाबा से कोई कंप्लेन नहीं था, बस एक होता है ना खालीपन सा लग रहा था कि कुछ नहीं है जीवन में। तो ऐसा बहुत रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। और वहाँ एक बच्ची थी जिन्हें देखकर इन्हें अपनी सिस्टर की बेटी की याद आ गई। तो बस ओवरऑल फैमिली बहुत याद आ रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी ये बोलते समय। ये तो फैमिली को ही मिस करते हैं लोग ऐसे समय में, तो यही नेचुरल था। उसके बाद ये रोई और साई सच्चित्र के 2 चैप्टर उन्होंने पढ़े थे।
घर पर, और उसके बाद मंदिर आई थी। और उसके बाद वहाँ से उठ के ये अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। तो ये बताती हैं कि वो जो इनका अपार्टमेंट है, वहाँ इन्होंने बस थ्रेशोल्ड पे, वहाँ दहलीज पे पैर ही रखा था जस्ट, तो इनके मोबाइल पे एक मैसेज आया था। मैसेज क्या आया कि इनके अकाउंट में 45,000 किसी ने क्रेडिट किए हैं, 45,000 किसी ने डाले हैं। तो एकदम से ये शॉक्ड हो गई। ये कहती है कि मैंने किसी से पैसे के लिए नहीं बोला था। एकदम मतलब हेल्पलेस तो फील कर रही थी, बस बाबा के सामने ये रोई थी। इवन बाबा को भी नहीं कहा था मुझे कुछ चाहिए, मुझे दो। लेकिन ये बोलती हैं बाबा कुछ भी अचानक से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बाबा। तो वो ऐसा था, किसी को से पैसे नहीं मांगे थे, किसी को नहीं कहा था, इवन अपने हस्बैंड को या किसी से नहीं मांगे थे। लेकिन बाबा ने 45,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट करवाया था। अब मैं पीछे जाती हूँ, तो वो जो सिक्के वाली बात थी कि जो मंदिर में वो सिक्का मिला था 1 रुपये का। तो ये महसूस किया इन्होंने इस बात को कि बाबा आते थे और इनसे लेते थे दक्षिणा के रूप में, वो इनसे दक्षिणा लेते थे, और बाबा इनके जीवन से बुरी चीज़ों को ना निकालते गए, ऐसा ये महसूस करती है। और ये जो 1 रुपया था उन्होंने कहा था कि पर्स में रखना, लेकिन ये जो जिस मैरिज में पहले थी, तो उनके साथ कुछ इश्यूज़ होंगे, तो उनके साथ ये बिज़नेस में मतलब सेम पार्टनरशिप, मतलब सेम जितना इनका भी उस बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, लेकिन ये उनसे अलग हो रही थी। तो मतलब तुरंत से एकदम सेपरेट नहीं, धीरे धीरे करके मन में फीलिंग्स थे या नहीं, मतलब ये बुरा लग रहा था इनको, बस गिल्टी फील हो रहा था, बस गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो बिज़नेस छोड़ रही थी, तो उनका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये उस बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती थी और ये छोड़ रही थी वो सब। तो इन्हें बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से उन्हें उनके बिज़नेस में नुकसान ना देखना पड़े। तो इन्होंने क्या किया था, वो सिक्के को ना उनको निकाल कर दे दिया था, और मतलब अलमीरे में, सॉरी अगर मुझे याद नहीं है, तो मतलब उन्हें दिया था, और अलमीरा में एक वाइट या सॉरी पीले कपड़े पे बांध कर इन्होंने रख दिया था। और उनसे कहा था कि ये रखने के लिए और इसे कभी ना निकालने के लिए, कि इससे आपका अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा। और बाबा से ये कहा था कि बाबा आप तो मेरे साथ हमेशा हो ना, लेकिन ये उनकी भलाई करे, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगी यहाँ, तो आप उनकी मदद करना, उन्हें बिज़नेस में कोई लॉस ना हो। तो ये जब इंसान ना बिना सोचे समझे ना दिल बड़ा रख के कुछ कर जाता है ना, तो क्या ही कहना, फिर बाबा की मेहर इतनी बरसती है कि हम कह नहीं सकते। तो ये जो सिक्का उन्होंने बिना सोचे समझे दिया था, तो ये बाद में रियलाइज़ कर, मतलब बाद में इन्हें पता चला कि वो जो 45,000 इनके बैंक में अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, उनके वो एक्स हस्बैंड ने ही वो पैसे क्रेडिट किए थे। तो इंसान किसी की भी मदद एक्चुअली नहीं कर सकता है। ये कहती मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या आया, तो दिमाग कौन बदलता है, बाबा बदलते हैं। जब मतलब क्या बोलूँ, अगर इंसान बाबा हमेशा सिखाते हैं हमें कि दिल बड़ा रखना चाहिए, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन्होंने कहा था कि सिक्के को अपने पास रखना है, बस उन्होंने झट से दे दिया। मैं इस फीलिंग को ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब इंसान मतलब नहीं चाहते हुए भी अगर किसी के लिए कुछ हम कर जाते हैं, मतलब कुछ नहीं चाहते हुए कोई गलती या कुछ हो जाता है ऐसा, तो इंसान बहुत गिल्ट फील करता है। और बिना सोचे समझे जब इंसान किसी की मदद कर जाता है ना, तो भगवान है ना, साईं हमारे साईं, वो हमारी सहायता करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। वो हमें किसी भी हाल में हारने नहीं देते, हमें निराश होने नहीं देते, आशा विश्वास का संचार हमेशा करते रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बस साईं के बंदे होने के नाते दिल बड़ा रखना चाहिए, और हमेशा सबके लिए अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए, चाहे सिचुएशन मतलब कैसा भी हमें फ़ील करवाने की कोशिश करें। हाँ, थोड़े टाइम के लिए इंसान टूटता है, बिखरता है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा भी तो हैं, समुद्र जैसे हमारे बाबा विशाल खड़े हैं, उन पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए जय साईं राम।